नमस्कार, मैं अभयदेव शुक्ला, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। साथियों, दिल्ली जंतर मंतर की तैयारी, दिल्ली में आ गए हैं हम सब लोग। दिल्ली में बड़ी देर से हम सभी लोग प्रशासनिक अमलों के साथ अभी 1 से 1.5 घंटे मंथन करके आए। प्रशासन का स्पष्ट कहना था कि आप संख्या बल के आधार पे जो गणना आप बता रहे हैं जिसके कारण दिल्ली जाम हो जाएगी, आप सभी लोगों को परमिशन करने की इजाज़त, कार्यक्रम करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। लेकिन फिर भी 1.5-2 घंटे तक की मेहनत के बाद, तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को अपनी पीड़ा सुनाने के बाद दिल्ली प्रशासन ने कार्यक्रम की अनुमति दी कि आप सब लोग शांतिपूर्वक तरीके से दिल्ली का कार्यक्रम करिएगा और दिल्ली के लिए तमाम वो चीज़ें जो दिल्ली को सुंदर, स्वच्छ और भारत के संवैधानिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत लाती हो, उसमें कहीं बाधक मत बनिएगा। मैंने भी आश्वासन दिया कि निश्चित तौर पे अगर दिल्ली पुलिस और दिल्ली का भारत की सरकार हमारी बात को गंभीरता से सुन लेगी तो हम सभी लोग कहीं से भी किसी तरीके से अपने भारत की संवैधानिक दायरे को नहीं तोड़ेंगे। और निश्चित तौर पे हमको नहीं भी तोड़ना है, हमको भारत की सरकारों से अपनी बात बड़ी गंभीरता और शालीनता के साथ रखनी होगी। लेकिन मैं इसी के साथ एक शब्द और जोड़ता हूं कि तब तक आपको अपनी बात रखनी होगी बेहद शालीनता तक से, जब तक भारत की सरकार आपकी बात को सुन ना ले। अब आपके ऊपर छोड़े जाता हूं कि दिल्ली के कार्यक्रम में आप दिल्ली में आ रहे हैं तो अपने भुगतान के रास्ते सुलभ करके जाएंगे या फिर बीच रास्ते से ही आप निकल जाएंगे। हम दिल्ली के जंतर मंतर कार्यक्रम पर बैठ रहे हैं और दिल्ली में अपने पैसे के भुगतान के लिए भारत की सरकार को जागरूक करने चाहते हैं। अब आपके ऊपर है कि आप एक दिन में कार्यक्रम खत्म करेंगे या फिर इस कार्यक्रम को कंटिन्यू चलने के लिए इच्छा शक्ति के साथ आएंगे। कुछ भी हो, अपनी बात रखनी है और तब जाना है जब देश के निवेशकों का भुगतान के रास्ते भारत की सरकार को सुलभ तरीके से बता देना हो। शांतिप्रिय तरीके से, संवैधानिक तरीके से, सत्याग्रह तरीके से। मैं आपके तमाम उन साथियों से गुजारिश करूंगा कि किसी भी तरीके से भारत के तमाम अधिकारों और संवैधानिक व्यवस्थाओं को हम लोगों के द्वारा कहीं से भी दिग्भ्रमित करने की कोशिश नहीं की जाए और हाथों में तिरंगा झंडा लेकर के हम प्रत्येक लोग भारत की सरकार से ये बात कहने आ रहे हैं कि सरकार बहुत हो चुका है, बहुत हो चुका। 4000 से ज़्यादा लोग जाने भी गई हैं, वर्ग संघर्ष की स्थिति हो रही है और तमाम लोगों के अंदर एक भय का वातावरण है। आप इस पीड़ा को हरिए क्योंकि आप सरकार हैं। अगर आप नहीं सुनेंगे तो इस भारत की व्यवस्था में 13 करोड़ पीड़ित निवेशक और 12 लाख कार्यकर्ताओं में वर्ग संघर्ष की स्थिति बन जाएगी। कब सुनेंगे? इसी को सुनाने के लिए कल हम दिल्ली जंतर मंतर पे हैं। आप सभी साथियों से निवेदन है, आग्रह है, आइए बेहद शालीनता के साथ अपने अपने लोग हाथों में तिरंगा झंडा लेकर के सुबह 10 बजे से दिल्ली जंतर मंतर की तरफ आइएगा और दिल्ली जंतर मंतर पे शालीनता के साथ अपनी बात रखिएगा ताकि देश की सरकारों तक ये बात पहुंच जाए। साथियों, जिस तरह से संघर्ष न्याय मोर्चा ने लगातार कई वर्षों से प्रयास किया है, कल परिणाम का दिन है, कल आपका इतिहास रचने का दिन है, ये क्रांतिकारियों का दिन है। कल देश के तमाम साथी क्रांतिकारी सहारा इंडिया भुगतान को लेकर के पिछले कई दशकों से जो लगातार हम लोग संघर्ष करते आए हैं, कल उस संघर्ष का परीक्षा का दिन है। इसीलिए देश भर से अपील है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर इस आंदोलन को परिणाम में तब्दील करें, क्योंकि आप और हम जान रहे हैं कि विगत कई वर्षों से सहारा इंडिया को लेकर के जो आर्थिक संकट की स्थिति जो हम लोग झेल रहे हैं और जो महसूस कर रहे हैं पीड़ा, वो किसी भाइयों और किसी बहनों और किसी माताओं से छुपा नहीं है। ये दर्द हम सभी का है, लेकिन इस दर्द का परिणाम में कल दिल्ली का ऐतिहासिक जंतर मंतर का क्रांति मैदान होगा, जिसमें आप साक्षात गवाह के रूप में आप खड़े रहेंगे। ये तभी संभव है जब आपकी उपस्थिति जो है अधिक से अधिक होगी। धन्यवाद।